आज का डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से जिस तरह विमानों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले सामने आ रहे हैं, वह अब तक भले ही फर्जी साबित होते रहे हों, मगर अब उससे बहुस्तरीय समस्याएं पैदा होने की आशंका खड़ी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि हाल के दिनों में बार बार ऐसे मामले सामने आने और उससे हवाई सेवा पर असर पड़ने के बावजूद इन्हें रोकने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं दिख रही। हर नई धमकी के बाद हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी स्तरों पर जांच की जाती है, सावधानी बरती जाती है। ऐसा करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बातें कही जाती हैं, मगर उन्हें रोकने में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाती। गुरुवार को एक बार फिर 70 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद भारी तादाद में उड़ानों पर असर पड़ा। इसमें एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और आकाशा के विमान शामिल हैं। कई विमानन कंपनियों ने यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया। उसके बाद विमान की जांच और इस क्रम में उड़ान में देरी से लेकर यात्रियों को होने वाली अन्य परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि इस तरह की धमकियों के बार बार गलत साबित होने के बावजूद अगली धमकी के बाद फिर से समूचे तंत्र को सक्रिय होना पड़ता है और उसमें किसी भी स्तर की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। मगर यह समझना मुश्किल है कि फर्जी धमकी देने वाले पिछले कई दिन से ऐसा करने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। अव्वल तो डिजिटल दुनिया के इस दौर में जब पुलिस महकमा या जांच इकाइयां पता लगाना चाहें तो किसी भी धमकी भेजने वाले के ईमेल और उसके संचालन के बारे में सब कुछ पता लगाया जा सकता है। आज बहुत सारे आपराधिक मामलों में देखा जा सकता है कि आधुनिक तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का सहारा लेकर जटिल से जटिल मामलों का पर्दाफाश किया जा रहा है और पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। मगर विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले पिछले कुछ समय से लगातार यात्रियों को डराने और विमानन कंपनियों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की अपनी मंशा में कामयाब हो रहे हैं। हालत यह है कि बीते कुछ दिनों के दौरान बार बार धमकी से उपजी समस्या पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया यह आई कि इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें नो फ्लाई सूची में डाला जाएगा। सवाल है कि जिन धमकियों का इतना व्यापक असर होता है उनके लिए क्या इतनी सजा काफी है। यह छिपा नहीं है कि किसी विमान को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी आती है तो उसके बाद उड़ानों के बाधित होने से कितना बड़ा आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इस नुकसान का खमियाजा भी प्रकारांतर से आखिरकार यात्रियों को ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा विमान से सफर करने वाले यात्रियों के
मानस पर इसका गहरा असर पड़ता है। भावी यात्रा को लेकर उनके भीतर डर बैठ जा सकता है और इस तरह जिन विमान सेवाओं को बेहद सुरक्षित माना जाता रहा है, उन्हें लेकर व्यापक पैमाने पर एक असुरक्षा बोध गहरा हो सकता है। सही है कि विमान में बम जैसी धमकी आमतौर पर फर्जी साबित हुई है, मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की हरकतों के पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। इसलिए इस मसले पर हर स्तर पर सावधानी बरतने और ऐसी धमकी भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ठोस संदेश देने की जरूरत है। मानसून की विदाई के साथ धान की कटाई शुरू हो गई है, मगर विडंबना है कि हर सख्ती के बावजूद खेत खलियानों में इस तरह वर्ष भी पराली जलाई जा रही है। इससे जाहिर है कि नियम कायदों की परवाह किसी को नहीं है। यह छिपी बात नहीं है कि पराली जलाने से प्रति वर्ष दिल्ली और आसपास प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। नागरिकों का दम घुटने लगता है। अस्पतालों में उपचार कराने की नौबत आ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कवायद शुरू की, तब जाकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें सक्रिय हुईं। पंजाब पुलिस ने आनन फानन में एक महीने में ही 874 प्राथमिकियां दर्ज की। वहीं कैथल जिले में पराली जलाने पर 18 किसानों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा की कृषि विभाग ने पहली बार 24 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बावजूद इसके पराली जलाने के मामले घट नहीं रहे। दिल्ली के आसमान पर धुएं की परत जमने लगी है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा को याद दिलाया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यह बड़ा सवाल है कि नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में होने के बावजूद पर्यावरण कानून का पालन करने से सरकारों को कौन रोक रहा है। इसे सख्तीहीन बनाने के लिए अदालत ने बुधवार को केंद्र की भी सिंचाई की। स्पष्ट है कि पराली जलने से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की बड़ी वजह जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होना है। राज्य सरकारें और स्थानीय जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करते तो यह नौबत नहीं आती। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब कर बार बार आंकड़े बदलने पर सवाल उठाया और कहा कि हर कोई इस मामले को हल्के में ले रहा है। इससे गलत संदेश गया है। यह हैरानी की बात है कि शीर्ष न्यायालय की फटकार और बार बार चिंता जताए जाने पर भी गंभीरता से व्यापक कार्रवाई न होना यह साबित करता है कि राज्य सरकारें नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।